जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे थे इससे पिछले वाले पार्ट में रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये रेशियो जो प्रोपोर्शन होता है वो अर्थमेटिक का एक तरह से समझ लीजिए तो रीढ़ की हड्डी होता है, क्योंकि इसी चैप्टर से कई सारे चैप्टर रिलेटेड हैं। जब हम आपको उन सारे चैप्टर को बताएंगे तो उसमें हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज को दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वे 2.0 में। तो चलिए फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और रेशियो को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, दे दिया है, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, a बराबर 1/3b, b बराबर 1/2c। तो हमको ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c। इसको देखते हैं कल वाले मेथड से ही। तो दिया है a बराबर 1/3b, और यहाँ से अगर a बराबर 1/3b दिया है तो हम a बट्टा में b ज्ञात करेंगे। तो a बट्टा में b क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि b अगर 1/b है तो b यहाँ के गुणा में हो जाता है जो 1 बट्टा में हो जाएगा। और यहाँ से दिया है b बराबर 1/2c, और यहाँ से अगर b/c फाइंड करते हैं तो हो जाएगा 1/2। और आपको हमने कल वाले यानी कि इससे पिछले वाली वीडियो में बताया था कि अगर इसको बट्टा में लिखते हैं तो रेशियो बट्टा के ही जैसा होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1:3 और इसको लिख सकते हैं 1:2। और ये हो गया a अनुपात b, ये हो गया b अनुपात c। तो याद कीजिए ट्रिक, सेम ट्रिक लगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, यानी गुणा कर देंगे 1:3:6। तो ये हो गया मेरा a अनुपात b अनुपात c। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा हमको दिमाग का भी यूज करना है और इसको और शॉर्ट से शॉर्ट तरीका से बनाना है। देखिए कैसे, यहाँ पर एक लाइन में देखिए a अनुपात b बराबर क्या आया, यहाँ से 1:3 आया है, और b अनुपात c बराबर क्या आया, यहाँ से 1:2 आया है। तो हम इसके मीडिएटर को देखते हैं, यानी कि दोनों में कॉमन कौन है। तो देखिए इसमें भी b है, इसमें भी b है, यही कॉमन है ना, यानी मीडिएटर का काम कर रहा है। तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। अगर बराबर करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो जब अगर इसमें 3 से गुणा किए हैं तो इसको 1:2 बनाने के लिए इसमें भी तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे तो 3 करिए, यहाँ भी 3 करिए तो ये 6 हो जाएगा। अब देखिए यह 3 और यह 3 दोनों बराबर हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि a अनुपात b अनुपात c बराबर 1:3:6। तो अगर यह वाला कंसेप्ट आप समझ जाते हैं तो परीक्षा में केवल देखकर सवाल को बना सकते हैं, नहीं तो ए वाला फार्मूला हमको पता ही है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, इससे भी अच्छा क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगले सवाल का स्लाइड आ चुका है। तो फ्रेंड्स सवाल है कि यदि ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है, तो हमको इसमें ज्ञात करना है कि ए रेशियो सी क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, पहले देखते हैं ए अनुपात। आप इसको 2 भाग में तोड़कर भी बना सकते हैं, हम इसको आप सिंपल में डायरेक्ट बनाकर आपको दिखाते हैं जो कैसे आता है। आप लोग देखिए, समझ में भी आएगा, और समझ में आ जाएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ से क्या बोला है, ए बी से 40% अधिक है, तो 40% अधिक है, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखते हैं, बोला है कि बी सी से 20% कम है, यानी कि बी कम है सी से ना, तो हम पहले सी से लेकर चलेंगे। अगर सी को 100 मानेंगे तो 100 से 20% कम क्या है, बी है। तो 20% कम मतलब 80। आप लोग परसेंटेज में उतना तो जानते ही होंगे कि कोई भी नंबर 100% अपने आप में होता है, और उसका 80% भाई 20% कम है तो 80% है। अगर 100 ही मान लिया है तो इसको 80 होना पड़ेगा क्योंकि 20% ही कम है। अब देखिए, अब बोला है कि ए बी से 40% अधिक है, यानी इस 80 से 40%। यहाँ से आप लोग इसका डिटेल देखिए ना, एक बार देख लेते हैं। सी बराबर हम 100 मान लिए हैं, ठीक है। तो बी बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा 100 माइनस 100 का 20%। अब देखिए यह 100 से 100 कैंसिल हो चुका है। अब 100 में से अगर 20 को घटाते हैं तो 80 आता है, यानी यही हमारा बी। सी 100 था, बी 80 आया है। अब बोला है कि ए बी से 40% अधिक है, यानी ए के लिए क्या कंडीशन होगा भाई, तो 80 प्लस
80 से 40% का देखिए, यानी कि 80 प्लस 80 का 40%, तो 80 का 40% बराबर होगा, या 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कैंसिल, और 80 में अगर 32 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 112। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर C 100 है तो B 80 है, तो A क्या होगा 112। यहाँ से हम आपको डिटेल दिखा चुके हैं। अगले सवाल में हम इसको डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। अब इसको काट के देखते हैं क्या करता है। देखिए 4 से कटाइए, कटेगा 28 चौके 112, 20 चौके 80, 25 चौके 100। अब यही मेरा अनुपात हो गया A अनुपात B अनुपात C। और क्वेश्चन बोला है फ्रेंड्स कि A अनुपात C क्या होगा, तो यहाँ से A ले लेंगे और यहाँ से C ले लेंगे, तो हो जाएगा 28 अनुपात 25। और यही हमारे प्रश्न का आंसर है। तो आप लोग को सवाल को शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। स्लाइड आ चुका है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो सवाल दिया है कि A रेशियो B बराबर 5:9, B रेशियो C बराबर 4:3, C रेशियो D बराबर 2:3 और D रेशियो E बराबर 2:5। तो हमको ज्ञात करना है A रेशियो E बराबर क्या होगा। तो हम आपको बताए थे कल एक कंडीशन, मतलब एक से पिछले वाले पार्ट में, कि अगर कभी भी शुरू वाला और लास्ट वाले का रेशियो पूछे तो उसके लिए सिंपल ट्रिक, सभी को बट्टा में करके गुणा कर देते हैं। तो देखिए क्या है, A बटा में हमसे यही ने पूछा है कि A रेशियो E बराबर क्या होगा। तो हमको पता है कि A रेशियो B बराबर क्या दिया है 5/9, B रेशियो C बराबर क्या दिया है 4/3, फिर इसको गुणे। C रेशियो D बराबर क्या दिया 2/3, फिर इसको भी गुणे। और D रेशियो E बराबर क्या दिया 2/5। और यही को कराते हैं तो आंसर आता है। एक बार इसको भी आप लोग देख लीजिए, कल 3 ही अंक तक, मतलब कि 4 तक बताए थे, D तक केवल, आज E तक बढ़ गया है, क्या सही में आता है। तो यहाँ से डिटेल आप लोग देख सकते हैं। अगर A/E हमको ज्ञात करना है, तो अगर A/B भी दिया है, B/C भी दिया है, C/D भी दिया है और D/E भी दिया है, तो क्या इसको गुणा करते हैं तो सच में A/E आ जाता है। देखिए यहाँ से B कैंसिल, यहाँ से C भी कैंसिल, यहाँ से D भी कैंसिल, यहाँ क्या बचा A और यहाँ क्या बचा B। यानी अगर इसको हम गुणा करके देखते हैं तो जो मान आएगा वही A/E का रेशियो आएगा। तो देखिए कटते हैं, अगर कटता है तो कटाने हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। तो क्या इसमें कुछ कट रहा है, 5 से 5 कैंसिल। अब उसके बाद कुछ नहीं कट रहा है, तो गुणा कर दीजिए बस। 4 दूना के 8 दूना के 16 बट्टा में 81। और यही मेरे प्रश्न का आंसर है 16:81। तो देखिए आपको सारे सवाल को शॉर्ट से शॉर्ट विधि से बताया जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो सवाल है फ्रेंड्स, देखिए दे दिया है कि m अनुपात n बराबर 2:3। तो हमको ज्ञात करना है 3m प्लस 5n बट्टा में 6m माइनस n का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसके लिए सिंपल ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर m रेशियो n दे दे बराबर 2:3, यही ना दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m/n बराबर 2/3। अब जब भी अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तो ऊपर का मान ऊपर वाला हो जाता है और नीचे का मान नीचे वाला। आप इस तीर से समझने का प्रयास कीजिए। यानी अगर हम यहाँ पे कहेंगे तो क्या होगा, m का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा और n का वैल्यू 3 लेना पड़ेगा। तो इसी वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, 3m प्लस 5n बट्टा में 6m माइनस n। तो हम m के जगह पे 2 रखेंगे, n के जगह पे 3 रखेंगे और इसके मान को निकालेंगे। तो देखिए 3 गुणे n के जगह पे 2 है तो 2 लिख दीजिए, प्लस 5 गुणे n के जगह पे 3 लिख दीजिए बट्टा में फिर 6m, 6 गुणे n के जगह पे 2 माइनस n के जगह पे 3। अब इसी के वैल्यू को हल करेंगे और जो हम लोग का आंसर देगा, देखिए 3 में 2 का गुणा करेंगे 6, प्लस 5 में 3 का गुणा करेंगे 15, बट्टा में 6 में 2 का गुणा करेंगे 12 माइनस 3। 15 6 होता है 21, बट्टा में 12 में से 3 को घटाएंगे 9। अब इसको कैंसिल करेंगे क्योंकि रेशियो जब भी होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, यानी कि उसको काट के छोटा करना होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 7
और यहाँ से बटा में 3, और हमसे पूछा यही वैल्यू है, तो इसका मान 7/3 हो जाएगा, जो हमारे प्रश्न का आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। सभी सवाल को आपसे शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक से बताने का प्रयास किया जाएगा, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आ चुका है फ्रेंड्स, देखिए दिया है a अनुपात b बराबर c अनुपात d, तो हमको ज्ञात करना है यम ए प्लस एन सी बटा में यम बी प्लस एन डी इक्वल टू 1। तो हमने अभी अभी आपको इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि जब भी अगर a रेशियो b, मान लीजिए इसी क्वेश्चन से समझते हैं, बराबर c रेशियो d दे दे, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, a बाई बी बराबर c बाई डी। और इसको ज्यादा समझना है तो ऊपर का ऊपर बराबर लिखते हैं, नीचे का नीचे, यानी a के जगह पे c लिखिए, b के जगह पे d लिखिए। तो हमको जो वैल्यू ज्ञात करना है उसको ले लेते हैं। क्या ज्ञात करना है, यम ए प्लस एन सी बट्टा में यम बी प्लस एन डी, यही हमको फाइंड करना है ना। तो हम देखते हैं कि काम चलेगा कैसे, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से अगर a के जगह पे c लिख देते हैं या c के जगह पे a लिख देते हैं, तो दोनों से काम चल जाएगा। तो देखिए लिखते हैं यम ए प्लस यन, और c के जगह पे भी तो a लिख सकते हैं इसके अनुसार, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं a बट्टा में यम, b के जगह पे b ही रहने देते हैं प्लस यन, और इस d के जगह पे यहाँ के अनुसार b लिख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो b लिख दिए बराबर, अब देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, तो ऊपर a कॉमन है तो a कॉमन ले लेते हैं, हो जाता है यम प्लस यन, और नीचे में देखते हैं कॉमन क्या है, तो नीचे में b कॉमन है और हो जाता है यम प्लस यन। हमको एक बार ऑप्शन को चेक भी कर लेना है। अगर मान लीजिए कि हमारा आंसर देखिए यम प्लस यन से यम प्लस यन कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा a बाई बी, और इस a बाई बी को a अनुपात b भी लिख सकते हैं, जो कि आंसर इसी टाइप में दिया, इसलिए आंसर को इसको लिखना पड़ेगा। लेकिन एक बार ऐसे सवाल में ऑप्शन को भी देखते हैं, अगर ऑप्शन c अनुपात d देता है तो इस a के जगह पे c लिखना पड़ेगा और c को छोड़ना पड़ेगा। तो आप लोग ऑप्शन को अभी एक बार देखिए और ऐसे सवाल को इसी तरह इजीली डील कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, तो चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि आप लोग देखिए सवाल आ चुका है। सवाल है a बाई 3 बराबर b बाई 4 बराबर c बाई 7, तो हमको ज्ञात करना है a प्लस b प्लस c बाई c। तो देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम आपको एक सिंपल ट्रिक बताते हैं, आप लोग याद रखिए। देखिए अगर कभी भी ऐसा दे दे बराबर b बाई 4 बराबर c बाई 7, तो a b और c का अगर हमको मान ज्ञात करना हो तो a का मान हो जाता है 3, केवल नीचे वाला ही हर उसका मान हो जाता है, b का मान हो जाता है उसी के नीचे वाला, और c का मान हो जाता है उसी के नीचे। आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं कि अगर a ज्ञात करना हो, अगर तीनों बराबर दे दिया ऐसे लिख करके, तो a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 7। हाँ भाई ये तो हमको याद करना है, लेकिन जानना ये जरूरी हो जाता है कि आखिर ये मान आया कैसे। तो चलिए एक बार इसका डिटेल को देख लेते हैं कि आखिर ये मान आया कहाँ से। तो देखिए यहाँ से हम आपको डिटेल दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया है कि a बाई 3, अगर इसको बनाना होगा तो आप लोग केवल इतना नहीं बना सकते हैं, केवल a के जगह पे 3, b की जगह पे 4, c की जगह पे 7 रख के अगर आंसर को लाना चाहते हैं तो जोड़ दीजिए 3 प्लस 4 प्लस 7 बटा में 7, क्योंकि नीचे भी c है। 4 3 7 में 7 जोड़ेंगे 14, 14 बटा में 7 करेंगे और यहाँ से आ जाएगा आपका 2 आंसर जो हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर बात यह है कि आखिर ये मान आया कहाँ से। तो आप लोग को एक बार डिटेल दिखाते हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। b बराबर 4 दिया है बराबर c बराबर 7 दिया है। तो देखिए तीनों बराबर दे दिया ना, तो हम एक अपने मन से कांस्टेंट को मानेंगे जो कि इन सभी के बराबर हो जाएगा k। आप लोग देख सकते हैं, अब इसके बराबर भी k लिख सकते हैं, इसके बराबर भी k लिख सकते हैं और इसके बराबर भी k लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 3k, b बराबर क्या हो जाएगा 4k, और c बराबर क्या हो जाएगा 7k। तो यही बात समझ लीजिए। अब जब तीनों में k है, कांस्टेंट है, तो k का मान 1 ही होगा। तो अगर हम k का मान 1 रखते हैं तो इसका मान 3, इफ k इक्वल टू 1 रखते हैं तो इसका मान 3 हो जाएगा बराबर 3, इसका मान हो जाएगा 4 और इसका मान हो जाएगा 7।
अगर आप के जगह पे 2 भी रखते तो फिर भी इसका मान देखिए 6 हो जाता, इसका मान 8 हो जाता, इसका मान 14। अगर 2 रख के भी इसको हल करते तो यहाँ से जो आंसर आता वो भी 2 ही आता। आप उस तरह से भी बना के देख सकते हैं। तो एक के कांस्टेंट है, यहाँ पर के का वैल्यू को 1 को हमको मानेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए के बराबर हमने 1 मान लिया। और यहाँ से भी देख सकते हैं ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 7। तो हमको सिंपल सी बात है कि जब भी ऐसा सवाल आए तो केवल याद करना है कि जो उसका हर हो जाता है वही उसका वैल्यू हो जाता है। यानी कि अगर ए का वैल्यू पूछेगा तो 3, बी का वैल्यू यहाँ से 4 और सी का वैल्यू 7। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, और रेशियो का वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो तब तक के लिए बाय बाय।